हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 5 का अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये यूनिट 5 ही आपका लास्ट यूनिट होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। कंसेप्ट बोल के क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है सिलेबस के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यूनिट 5 का नाम है अप्रोचेज एंड स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, जिसमें कि सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है हमें कि मैथमेटिक्स इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कंसेप्ट एंड इट इज़ नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है, ना कि इसे फैक्ट्स कह देना गलत होगा। द स्टूडेंट शुड बी गिवन द केयरफुली मैथमेटिकल experiences through teaching so that they form a new and accurate concepts। तो टीचिंग कराते वक्त स्टूडेंट को बहुत केयरफुली मैथमेटिकल एक्सपीरियंस दिए जाते हैं कि वो अपने दिमाग के अंदर कंसेप्ट बिल्ड कर सके एक्यूरेटली और सही तरीके से। टू मेक द मैथमेटिक्स क्लियर एंड enjoyable, concept should be clear from the foundational level to the higher order। यानी कि स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स बहुत ही क्लियर और इंजॉयबल हो सके, इसलिए कंसेप्ट बहुत ही क्लियर तरीके से बच्चों को सिखाए जाते हैं, वो फाउंडेशन लेवल से लेकर हायर लेवल तक। फॉर क्लीनिंग कंसेप्ट्स इफेक्टिव लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी शुड बी यूज्ड। और इसके लिए बहुत सारे इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज किया जाता है। कंसेप्ट है क्या? सो इट इज़ द सम टोटल वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। इट इज़ द जनरलाइज्ड आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट कह लीजिए, पर्सन कह लीजिए, किसी इवेंट के बारे में एक जनरलाइज्ड आइडिया को डेवलप करना ही कंसेप्ट कहलाता है। इट स्टैंड फॉर जनरल क्लास, नॉट फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये एक जनरली है, यानी कि एक तरह से फॉर्मूला कह लीजिए जो कि यूनिवर्सल होता है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर नहीं होता। उसी तरह कंसेप्ट भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, ना कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। इट इज़ द जनरल मेंटल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस और परसीव्ड अर्लियर। कंसेप्ट के अंदर आइडिया, नोशन और थॉट तीनों आते हैं, तो ये आपको लिखना है। इट इज़ यूजफुल फॉर ओनली एज ए स्टार्टिंग पॉइंट बट रिक्वायर फाइनर एनालिसिस। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये बहुत ही यूज़फुल साबित भी होता है। डेफिनेशंस क्या हैं? तो यहाँ पर टोटल 3 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। मॉर्गन ने कहा था कंसेप्ट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट। मून ने कहा था कंसेप्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग एंड वंस डेवलप्ड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फर्दर थिंकिंग। एंड वुडवर्थ के अनुसार कंसेप्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ थिंकिंग। द कंसेप्ट इज़ द सम टोटल ऑफ व्हाट यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है मेरे अनुसार। आप इनमें से कोई भी 2 दिमाग में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंसेप्ट का नेचर कैसा होना चाहिए। तो कंसेप्ट इज़ नॉट स्टैटिक, यानी कंसेप्ट जो है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, डायनामिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट अ चाइल्ड कंसिडर इवन द वॉल और डोर टू बी लिविंग थिंग, then it understand that they are non-living, consider car, buses and running object to be alive, later it learn that only animal and plant are living। यानी कि बच्चा पहले क्या सोचता है कि जो दरवाज़ा है, डोर है, वॉल है, ये सब भी लिविंग थिंग होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि नहीं, ये सब नॉन लिविंग है, जबकि कार, बसेस और रनिंग चीज़ें जो चल रही हैं वो लिविंग हैं। फिर उसे वो पता चलता है कि कार, बसेस भी नॉन लिविंग हैं, प्लांट, एनिमल लिविंग है। तो इस तरह कंसेप्ट का बिल्डिंग होता है। अगर ये स्टैटिक हो जाएगा तो दिक्कत होगा, इसे डायनामिक रहना ज़रूरी है। कंसेप्ट इज़ अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस का एक पार्ट है। कंसेप्ट इज़ नॉट कॉमन फॉर ऑल, डिफरेंट पर्सनस मे हैव डिफरेंट कंसेप्ट अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट और इवेंट। यानी कंसेप्ट कॉमन नहीं होता सबके लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट कंसेप्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट इवेंट से वो समझ सकते हैं। कंसेप्ट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो कंसेप्ट बिना लैंग्वेज के यूज़ के भी बनाया जा सकता है।
Concept formation is the association of certain stimulus and responses. कुछ certain stimuli और responses का इस्तेमाल करके हम एक concept को form भी कर सकते हैं. Concept is the process of discrimination of the common features. तो concept जो है वो discrimination करने में भी हमें मदद करता है. Concept are very useful in reasoning, naming, identifying the object, person or event. In concept formation, the teacher give the student a lot of object action processes and the student choose now to clarify them. यानी concept formation के वक्त टीचर जो है स्टूडेंट को बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक्शन और प्रोसेसेस समझाते हैं जिनमें से स्टूडेंट कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करता है उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए. इट इज़ अ मेंटल डिस्पोजिशन. तो इसे एक मेंटल डिस्पोजिशन भी कहा गया है. तो यही था आपका आज का वीडियो. कंसेप्ट हमारा ख़त्म हो गया. कंसेप्ट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसे पढ़ा है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत.